अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू स्टार्ट करने लगे हैं। बाकी रिव्यूज हम लोगों ने कर ली हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम व्यूवर्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि वो पहले जाएं प्लेलिस्ट में, मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 रिव्यू की तरफ। बेटा, पेज नंबर 209, प्लीज ओपन योर बुक्स एंड पुट योर फिंगर डेफिनेशंस ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम इस पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को पढ़ते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम पहले पैरेललोग्राम को डिस्कस करेंगे। बेटे, समरी में एक डेफिनेशन दी हुई है पैरेललोग्राम की, मैं एक बार उसको रीड कर रहा हूं और थोड़ा सा उसको समझाता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगा। ओके, चलें जल्दी से बुक को ओपन कीजिए, पेज नंबर 209। समरी में फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा, कहता है इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है बेटा। ओके, इसकी जो अपोजिट साइड है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है और ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी साइड्स में ये सिंगल डैश और डबल डैश के साइन आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये सिंगल डैश के कॉन्ग्रेंट, डबल डैश वाली साइड के कॉन्ग्रेंट। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रेंट। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा? कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसका अपोजिट एंगल ये वाला है और इसका अपोजिट एंगल ये है, इसी तरह से। ओके, तो ये अपोजिट एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करूं, डायगोनल का मतलब है मैं अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दूं, तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो बेटे, ये 3 पॉइंट हैं जो पैरेललोग्राम के लिए जरूरी हैं। पैरेललोग्राम को डिफाइन करते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, और तीसरी बात जो उसने कही कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, आधा आधा करते हैं। जब हम इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? बाइसेक्ट करते होंगे। उम्मीद है बेटे आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू एंड फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं और सेकंड भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो अभी हमने रीड की है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएंगी। आप ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द अननोन्स इन गिवन फिगर। कहता है जो आपको फिगर दी गई है इसमें आप अननोन फाइंड कीजिए। अब अननोन वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास? x, y, m और n, इनके 4 चीजें हैं हमारे पास, ये अननोन हैं, हमें ये फाइंड आउट करनी होंगी। ओके, चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी इस फिगर को, इस डायग्राम को जो दी गई है बेटा, इसको मैं नेम दे दूंगा। मैं यहां पर लिख लेता हूं A, ये पॉइंट B है मेरे पास, ये पॉइंट C है, ये वाला आपका जो वर्टेक्स है ये क्या कहते हैं? D है हमारे पास। तो मैं यहां पर क्या लेता हूं? सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये मैंने पैरेललोग्राम की शॉर्टकट फॉर्म लिखी है। सपोज का क्यों वर्ड यूज किया है मैंने यहाँ पर? क्योंकि मैंने ABCD खुद से नेम दिए हैं यहाँ पर। ओके, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पैरेललोग्राम की तमाम प्रॉपर्टीज को, तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करेगी। ओके, अब कंडीशंस क्या थी? अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट, अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। जी देखिएगा, अब बेटा हमें चाहिए यहां से n, तो इसका अपोजिट क्या बन रहा है? 75। तो इट्स मीन क्या होगा यहां पर? मैं यहां पर लिखता हूं इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इसमें कॉन्ग्रेंट होते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर एंगल सी होगा हमारा, मेजर एंगल जो हमारा सी होगा ये कॉन्ग्रेंट होगा मेजर एंगल ए के। ओके, मेजर एंगल ए के। अब मेजर एंगल सी क्या दिया हुआ है बेटा, हमें एन दिया हुआ है, ए पर कितना है 75 है, तो हमारे पास जो एन आएगा बेटे वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 75 आ जाएगा। ओके, क्लियर होगी बात यहां तक जी। इसी तरह से अब बेटा हमें चाहिए एम, एक्स और वाई। अब ये क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, अब इसका अपोजिट एंगल है ये, अगर हमारे पास एम आ जाए तो एक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, या एक्स आ जाए तो एम ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन ये दोनों ही अननोन हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स की जी। वो क्या होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं सम ऑफ टू consecutive angles आर सप्लीमेंट्री। क्या मतलब है अब इसका, कि कोई से दो एंगल्स जो कंसेक्टिव हों एक के बाद एक तरतीब से, यानी कि ए के कंसेक्टिव दो एंगल बनते हैं, ए का कंसेक्टिव एक डी बनता है और ए का कंसेक्टिव एक बी बनता है, ये कंसेक्टिव एंगल है, सी कंसेक्टिव नहीं है। ओके, तरतीब से जो आते हों जी। कंसेक्टिव एंगल को जो हम सम करते हैं तो वो सप्लीमेंट्री आता है, मतलब क्या है 180 आंसर आता है। इनका स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है इस लिहाज से जी। अब हमारे पास एंगल क्या है हमारे पास बेटा, मैं यहां पर लिखता हूं कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल डी, ये मैंने सम ऑफ टू कंसेक्टिव एंगल किया, वो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या था 180 डिग्री होंगे। ओके, अब ए पर कितना एंगल है 75 प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180। ओके, मुझे तो मेजर एंगल डी चाहिए, तो मैंने 75 को इधर मूव कर देना है, तो यहां पर आएगा मेरे पास मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 75। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 105। तो ये मेरे पास मेजर एंगल डी, डी पर क्या लिखा हुआ है एम, तो एम कितना आ गया मेरे पास बेटे, एम इज इक्वल टू 105 डिग्री। क्लियर। अब एम का अपोजिट एंगल क्या बन रहा है हमारे पास एक्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन एम इज इक्वल टू क्या हो जाना है हमारे पास एक्स हो जाएगा। क्लियर, देख लेते हैं आल्सो x इज इक्वल टू एम, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है इसलिए। तो x कितना दिया हुआ है आपके पास, x तो मालूम करना है, m कितना है 105, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 105 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ y। तो y अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग बेटा, ये भी दो एंगल्स हैं, तो हम इस पर ये वाली अगेन कंडीशन लगा लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली, यहां पर लिख लेते हैं हम नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब मैंने ये लाइन दोबारा क्यों यूज नहीं की, क्योंकि एक बार मैं यहाँ लिख चुका हूँ सम ऑफ टू कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इनफ काफी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है आपका। तो मैंने दो एंगल्स को प्लस किया, कितना आंसर आएगा 180 डिग्री आएगा। तो x कितना दिया हुआ है मेरे पास 105 दिया हुआ है, प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180, 105 को इधर जाकर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास y कितना आ जाना है बेटा 75 डिग्री आ जाना है। तो इस तरह से हमने अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर लिया बेटे। सम ऑफ टू कंसेक्टिव एंगल्स 180 डिग्री होता है, एक ये प्रॉपर्टी यूज की है हमने, और दूसरी हमने प्रॉपर्टी यूज की है पैरेललोग्राम की अपनी, क्या कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लिख लीजिए आप प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है एनुअल एग्जामिनेशन में। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा गया है इफ द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कहते हैं अगर आपको जो गिवन फिगर दी गई है ये पैरेललोग्राम है,
देन फाइंड कीजिए एक्स और एम को। जी, अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को भी, कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करती होंगी। पैरेललोग्राम की कंडीशन है बेटा अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमें एक्स चाहिए और एम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं इसके अपोजिट एंगल, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर एंगल सी है, कि ये वाला जो एंगल है हमारा मेजर एंगल सी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका अपोजिट है ए, मेजर एंगल ए के, मेजर एंगल ए के। अब सी पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 11x इज इक्वल टू ए पर क्या है 55। हमें तो x को फाइंड आउट करना है, तो बेटा हमने क्या करना होगा, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें। x इज इक्वल टू 55 ओवर 11, 11 5 टाइम 55, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाना है हमारे पास 5 आ जाना है। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट अब हमें चाहिए m। अब बेटे इसका अपोजिट एंगल हमें नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सप्लीमेंट्री वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। हम यहां पर लिखेंगे वी नो डैट, हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, कि सम ऑफ टू कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हमें मालूम है कि कोई से दो एंगल को सम ले लें तो आंसर 180 आता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 180। सप्लीमेंट्री होते हैं ना वो जी। अब मेजर एंगल ए कितना है हमारे पास 55, मेजर एंगल डी कितना है हमारे पास 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 180। ओके, तो बेटा 55 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 65 प्लस 5m इज इक्वल टू 180। ओके, 65 को माइनस कर दें इधर, 5m इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो 5m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। ओके, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें, m इज इक्वल टू 115 डिवाइड बाई 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, तो बेटे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 23। इस तरह हमने बहुत ही आसानी से अननोन को फाइंड आउट कर लिया, इनके x और m को हमने फाइंड आउट कर लिया है जी। अब हम चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा गया है हमें द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम। LMNP जो फिगर दी गई है हमें बेटा ये पैरेललोग्राम है। फाइंड कीजिए वैल्यू को, किसकी, m और n की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। अब बेटे हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में जो अननोन वेरिएबल्स दिए गए थे वो एंगल्स में दिए गए थे। अब हमें जो अननोन्स दिए गए हैं वो हमें साइड्स में दिए गए हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका पैरेललोग्राम की डेफिनेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है इस पर, क्या कि अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं इसकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो क्या बनेगा बेटा, तो मैं यहां पर लिखूंगा मेजर LM ये कॉन्ग्रुएंट होगी बेटे मेजर PN के, क्योंकि इसके अपोजिट साइड ये वाली बनती है। तो यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास 8m माइनस 4n, यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास मेजर LM पे, LM हमें दी गई है बेटा 8m माइनस 4n, ये किसके इक्वल हो जाएगी 8 के। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, 4 2 टाइम 8, 4 1 टाइम 4, ये 8, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आएगा
2m माइनस एन इज इक्वल टू 8/4, 4 2 टाइम 8, तो बेटा 2m माइनस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ओके, आल्सो अब दोबारा इस प्रॉपर्टीज पर इस प्रॉपर्टी पर हम आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड इसके हो गई, अब ये वाली साइड मेजर एलपी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके बेटे, मेजर एमएन के, मेजर एमएन, ये इसके अपोजिट साइड बनती है, इसके अपोजिट साइड ये वाली बनती है जी। अब वैल्यूज पुट कीजिए, एलपी कितना दिया गया हमें बेटा 4m प्लस एन इज इक्वल टू, इसकी अपोजिट साइड क्या बनी हुई है 10, तो बेटे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास दी गई है, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे बेटा m और n को फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेता हूं, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ओके जी, देखिए ऐसा करने से हमें क्या होगा, क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 2m माइनस एन इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास 4m प्लस एन इज इक्वल टू 10। ओके, इनको ऐड कीजिए, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6m, ये क्या हो जाएंगे कैंसल, इज इक्वल टू 12। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 2 टाइम 12, तो m इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा m का। क्लियर, अब m की वैल्यू को पुट कर लेते हैं बेटे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें आपकी मर्जी, 2 में पुट कर लें आपकी मर्जी। मैं यहां लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है 4m, 4m की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 4m प्लस n इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10, यहां पर 10 लिखें, 4 2 टाइम 8 प्लस n इज इक्वल टू 10, तो 8 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, n हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बेटे m और n की वैल्यूज आ गई। ओके, अब बेटे चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या डिमांड करता है। साइज का कहा गया है हमें इन द क्वेश्चन 5, यानी कि आपने जो डायग्राम यूज करनी है वो क्वेश्चन नंबर 5 की ही यूज करनी है। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 110, कहता है इसके अपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं उनमें उनको अगर अपोजिट एंगल जो मैं इसको ऐड करता हूं तो 110 आता है, 55 ये है 55 ये, तो 110 ही आएगा सम करने पर। तो कहता है फाइंड कीजिए द रिमेनिंग एंगल्स, यानी कि कौन सा रिमेनिंग है, एक P और एक M, मेजर एंगल P मालूम कीजिए, मेजर एंगल M मालूम कीजिए। अगर बेटे हमारे पास मेजर एंगल P आ जाए या मेजर एंगल M आ जाए, कोई सा एक आ जाए तो दूसरा भी उतना ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे P को, क्योंकि अपोजिट तो है नहीं, तो हम यहां पर सप्लीमेंट्री वाली कंडीशन लगा देंगे। मैं यहां पर लिखूंगा वी नो डैट सम ऑफ टू कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, कि दो कंसेक्टिव एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं उनका सम। तो पहला एंगल क्या है हमारे पास मेजर एंगल L प्लस मेजर एंगल P इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 180। ओके, मेजर एंगल L कितना है हमारे पास 55 प्लस मेजर एंगल P हमें मालूम नहीं है इज इक्वल टू 180। तो बेटे 55 को इधर जाकर माइनस कर दीजिए, मेजर एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो मेजर एंगल P इज इक्वल टू, तो मेरे पास यहां पर बेटा इसका रिजल्ट आएगा 5
125, ओके। ये आया मेरे पास मेजर एंगल P। अब बेटे हमें चाहिए मेजर एंगल M, तो जितना P होगा उतना ही M होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। हम यहां लिख लेते हैं इन पैरेललोग्राम अपोजिट, पहले हम कर चुके हैं ये, एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो इसके मुताबिक मेजर एंगल जो M होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा मेजर एंगल P के। अब मेजर एंगल M तो हमें मालूम करना है, तो P कितना दिया हुआ है हमें 125 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास मेजर एंगल P, ओके। बेटे इस तरह से हम लोगों ने आसानी से जो अननोन एंगल्स थे उनको फाइंड आउट कर लिया। अगर आपके अपोजिट एंगल आपने मालूम करने हैं तो वेरी इजी, आप उनको इक्वल कीजिए और अननोन को मालूम कर लीजिए। अगर आपको अपोजिट एंगल्स नहीं दिए गए तो सप्लीमेंट्री वाली कंडीशन लगाकर दोनों को सम करें, 180 के इक्वल करें और अननोन एंगल को मालूम कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा हो सके बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कोई बात समझ नहीं आती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।